हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान वाणी। आज हम लोग एचआर की सीरीज में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज जॉब एनालिसिस। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कवर किया था कि जॉब इवैल्यूएशन क्या होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में कि जॉब एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो जॉब एनालिसिस इज अ सिस्टमैटिक एंड डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ जॉब. It is a process of collecting information about the job, that is the knowledge, skills and experience needed to carry out जॉब इफेक्टिवली। देखो, जॉब एनालिसिस से समझ में आ रहा है कि जॉब को एनालिसिस करना। ठीक है, कैसे आप एनालिसिस करोगे? जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी डिटेल और एग्जाम जितनी भी डिटेल इंफॉर्मेशन होती है उनका सिस्टमैटिक तरीके से एनालिसिस करना। ठीक है, डिटेल एग्जामिनेशन करना एक पर्टिकुलर जॉब की। तो वो कैसे करोगे आप? ठीक है, तो कोई भी जो एम्प्लॉय है, अगर कोई भी जॉब परफॉर्म करने जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो क्या करती है ऑर्गेनाइजेशन? कलेक्ट करती है उसको सिस्टमैटिकली तरीके से और डिटेल एग्जामिनेशन करती है उसका। ठीक है, दैट इज द नॉलेज, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस नीडेड टू कैरी आउट अ जॉब इफेक्टिवली। ठीक है, तो उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए पर्टिकुलर क्या नॉलेज की जरूरत है, क्या स्किल्स की जरूरत है, कितना एक्सपीरियंस चाहिए, ये सारी चीजें जॉब एनालिसिस में रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, सो according to Edwin B. Flippo, job analysis is the process of studying and collecting information relating to the operations and responsibility of a specific job. ठीक है, एडविन बी फ्लिपो ने क्या बोला है? अब जैसे कोई जॉब परफॉर्म करने जा रहा है, तो स्पेसिफिक पर्टिकुलर स्पेसिफिक जॉब के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए? ठीक है, क्या क्या ऑपरेशंस होने चाहिए, कितना वर्किंग आवर्स लगेगा, क्या क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो निभाएगा। ठीक है, एक एम्प्लॉय है और उस जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनका कलेक्शन करना, उनको स्टडी करना, उनको एनालिसिस करना, इसी को हम कहते हैं जॉब एनालिसिस। ठीक है, तो इसके बेसिकली क्या होते हैं? दो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन आपको क्या बताते हैं कि कोई भी एम्प्लॉय क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने वाला है, क्या उसकी जिम्मेदारियां हैं। ठीक है, एंड जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि क्या स्किल्स है, क्या कितना नॉलेज है, कितना एक्सपीरियंस है, क्या क्या पर्टिकुलर स्किल्स उसको लगने वाले हैं। ठीक है, अब किसी इंसान को अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप दोगे तो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के हिसाब से उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के अंदर उतनी स्किल्स तो होनी चाहिए, उतना इसको एक्सपीरियंस होना चाहिए उस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए। तो वो क्या होता है? जॉब स्पेसिफिकेशन। So, job analysis is a systematic process of identifying and determining the responsibility, requirement and nature of a job in detail. तो डिटेल में जॉब की, उस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए उस जॉब को आइडेंटिफाई करना, डिटरमाइन करना उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, कितना रिक्वायरमेंट्स होगी जॉब की और क्या पर्टिकुलर नेचर होगा उस जॉब का। ठीक है, सो इट इन्वॉल्व ब्रेकिंग द जॉब इनटू स्मॉलर यूनिट। ये क्या प्रोसेस होता है? जो पर्टिकुलर जॉब जो परफॉर्म की जाने वाली है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको एक स्मॉलर यूनिट में ब्रेक कर देना। ठीक है, उसको डिवाइड कर देना और कलेक्टिंग डेटा ऑन द ईच यूनिट, हर एक यूनिट के हिसाब से डेटा को कलेक्ट करना एंड देन एनालाइज करना उन डेटा को कि वो डिटरमाइन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, क्या स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज लगने वाली है ऑर्गेनाइजेशन में उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। ठीक है, तो एनालिसिस कैसे होता है? ब्रेक करके। ठीक है, क्या क्या नॉलेज लगनी है, ठीक है, कितना स्किल्स लगेगा, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स लगेंगे, क्या पर्टिकुलर एक नेचर है जॉब का, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है जॉब से जुड़ी हुई उन सब का एक कलेक्शन होता है, उसका एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से एनालिसिस होता है। ठीक है, सो जॉब एनालिसिस प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट द जॉब। ठीक है, जॉब से जुड़ी हुई जो कुछ इन्फॉर्मेशन होती है वो जॉब एनालिसिस प्रोवाइड करती है, जैसे कि पर्टिकुलर नेचर क्या है उस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, सो नेचर ऑफ द जॉब रिक्वायर्ड इन अ कंसर्न, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का क्या नेचर है, द टाइप ऑफ पीपल रिक्वायर्ड टू फिट दैट स्ट्रक्चर, कितने कैसे लोग चाहिए उस जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में फिट हो जाए। ठीक है, द रिलेशनशिप ऑफ अ जॉब विद अदर जॉब्स इन अ कंसर्न। ठीक है, एक जॉब से दूसरे जॉब के साथ क्या रिलेशन है, उस चीज को ध्यान में रखना। एंड काइंड ऑफ क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर पर्टिकुलर जॉब। ठीक है, उस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कोई कंपनी होती है ना, क्राइटेरिया सेट करते हैं कि हमको इतने लेवल के एक्सपीरियंस के बंदे चाहिए और उनको इतना इतना एजुकेशन होना चाहिए, एमबीए बीबीए वाले या बीकॉम एमकॉम वाले, या पर्टिकुलर जो एक्स्ट्रा उन्होंने डिग्री कर रखी है, सर्टिफिकेट्स उन्होंने अचीव कर रखे हैं, वो सारी स्किल्स उनमें लगेंगी। ठीक है, तो इस काइंड ऑफ क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर पर्टिकुलर जॉब। सो प्रोविजन ऑफ फिजिकल कंडीशन टू सपोर्ट द एक्टिविटीज ऑफ अ कंसर्न। ठीक है, फिजिकल कंडीशन की प्रोविजंस यूज की जाती हैं एंड मटेरियल इक्विपमेंट्स एंड मेथड यूज्ड इन परफॉर्मिंग द जॉब। ठीक है, उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या मटेरियल्स यूज होने हैं, क्या इक्विपमेंट्स एंड क्या मेथड होना है। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ा
कि जॉब एनालिसिस बेसिकली होता क्या है। जॉब एनालिसिस का मतलब ओवरऑल अगर कहना चाहें तो इसका मतलब ये होता है कि जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उनका एक प्रॉपर तरीके से सिस्टमैटिक कलेक्शन करना, कि क्या पर्टिकुलर नॉलेज होनी चाहिए एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय में उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए, क्या उसके स्किल्स होने चाहिए, कितना उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए और किस टाइप की वो जॉब परफॉर्म करने जा रहा है। ठीक है, नेचर उस पर्टिकुलर जॉब का क्या है, नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, तो ये सारी चीज़ें जॉब एनालिसिस का ही पार्ट है। और इन चीज़ों का एनालिसिस ही क्या कहलाता है, जॉब एनालिसिस। तो आई होप ये एक वीडियो आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जो हमने प्रोडक्ट्स पढ़े इसके जॉब एनालिसिस के, जो जॉब डिस्क्रिप्शन और स्पेसिफिकेशन है उनका डिटेल मीनिंग क्या होता है, क्या मतलब होता है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।